गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा क्लास 12th के लिए। और अब तक हम फंक्शन के टोटल 6 लेक्चर कर चुके हैं, रिलेशन और फंक्शन के। और इससे पीछे जो वीडियो लेक्चर था, उसी वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्लास 12th के लिए एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स की जो बुक है, उस बुक में जो 1.4 जो एक्सरसाइज है फंक्शन के लिए, उस एक्सरसाइज 1.4 के हमने ओनली ऑन 10 ही क्वेश्चन किए थे। अब इस वीडियो लेक्चर 7 के अंदर एक्सरसाइज 1.4 के जो रिमेनिंग जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 टू 20, इसमें से क्वेश्चन मैं 16 या 17 ही आपको करवाऊंगा। बाकी के जो 3 या 4 जो क्वेश्चन बचते हैं, उन क्वेश्चनों को आपने ट्राई करके देखना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप एक कमेंट सेशन के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हो। तो फिर चलिए बच्चों, हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आता है। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर एफ बी आ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एफ कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, एंड जी बी द मॉडुलस फंक्शन, और जी क्या दे रखा है, एक मॉडुलस फंक्शन दे रखा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ जी इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 2 माइनस जी ऑफ एफ इज जी ऑफ एफ माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2। इसमें हमने दो कंपोजिशन फंक्शन डिफाइन करने हैं। एक तो कंपोजिशन फंक्शन हमने डिफाइन करना है एफ ऑफ जी, और एक कंपोजिशन फंक्शन हमने डिफाइन करना है जी ऑफ एफ। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमारे पास दो कॉन्सेप्ट आते हैं। एक कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में है, उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, और एक आता है मॉडुलस फंक्शन का। तो हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। तो मैं इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन लिख देता हूं सबसे पहले। फर्स्टली, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है बच्चों? अ फंक्शन is defined by a function is defined by y is equal to f of x, y is equal to f of x is equal to this function। यानी कि बड़ी ब्रैकेट्स के अंदर हमने इसे वेरिएबल x को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। इसका मतलब क्या होता है? मीन्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटीजर n such that n is less than equal to x। देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर जो x से जो वैल्यू हम लेस लेंगे, यानी कि n की जो वैल्यू होगी, वो n की वैल्यू इस x से लेस होगी या फिर क्या होगी, इक्वल होगी। और लेस या इक्वल लेंगे तो वो इंटीजर ही होगा। ये नहीं है हमने 1.2 ले लिया, 1.5 ले लिया, 1.7 ले लिया। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया, स्मॉल एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा 3.5। तो इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू इंटीजर के अंदर कितनी होगी, 3। अगर हम 5 के लिए ग्रेटेस्ट वैल्यू लेते हैं तो इस केस के अंदर यही इंटीजर 5 ही आएगा। और थर्ड केस के अंदर मैंने लिया, अगर मैं माइनस का 3.1 इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालता हूं तो कितनी आती है, माइनस का 4, जो कि इससे लेस है और क्या है, एक इंटीजर है। यानी कि ये तो काम करता है x का, और ये वैल्यू काम करती है n की। यहाँ पर 5x है, ये n है, ये x है, और ये क्या है, n है। तो n जो हमने इंटीजर लिया है, वो n इंटीजर या तो x से लेस है या फिर x के क्या है, इक्वल है। ये तो बच्चों होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन। उसके बाद सेकंड केस के अंदर हमारे पास आती है मॉडुलस फंक्शन। और
इसको हम एक और नाम से भी रिकॉल कर सकते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यूड एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, वैल्यू फंक्शन। इसकी डेफिनेशन क्या होता है? इसकी डेफिनेशन होती है अ फंक्शन इज डिफाइंड बाई is defined by y is equal to f of x and f of x is equal to mod of x। अब इस मॉडुलस फंक्शन को मैंने ब्रेक किया कि mod ऑफ x किसके इक्वल होगा? ये होगा अगर x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x की वैल्यू नेगेटिव होगी इफ x इज लेस देन 0। तो ये तो हमारे पास डेफिनेशन होती है मॉडुलस फंक्शन की। इसके बाद हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है कि f एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और g जो है एक मॉडुलस फंक्शन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ g माइनस f ऑफ g 5/2 माइनस g ऑफ f नेगेटिव ऑफ 5/2। ये वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन के अंदर। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम करेंगे पहले f ऑफ g 5/2 हम फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद नेगेटिव ऑफ g ऑफ f माइनस का 5/2 फाइंड आउट करेंगे, फिर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये देखते हैं कि f ऑफ g और g ऑफ f एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। देखो, जहां तक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करते हैं तो वहां पर हम f ऑफ x को डिनोट करते हैं बड़ी ब्रैकेट्स, यानी कि इस टाइप से हम डिनोट करते हैं। और g ऑफ x जो है वो क्या दे रखा है? मॉडुलस फंक्शन, तो इसको हमने ले लिया मोड ऑफ x। अब यहाँ पर इस f फंक्शन के लिए जो डोमेन होंगी वो डोमेन हमारे पास क्या मिलेंगी? डोमेन मिलेंगी रियल नंबर। रियल नंबर यानी कि x की वैल्यू जैसे हमने अभी अभी डेफिनेशन की थी, हम पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स के अंदर वैल्यूज ले सकते हैं। लेकिन इस फंक्शन की जो रेंज जो आएंगी वो रेंज हमारे पास क्या आएंगी? रेंज हमेशा एक इंटीजर मिलेंगी। क्या मिलेंगे? इंटीजर। पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव भी रेंज आ सकती है और इसकी नेगेटिव भी रेंज आ सकती है। लेकिन इस फंक्शन f के लिए जो रेंज होंगी वो क्या होंगी? इंटीजर होंगी। और अब g जो फंक्शन है, इस g फंक्शन की जो डोमेन होंगी वो डोमेन हमारे पास क्या मिलेंगी? रियल नंबर। g फंक्शन के लिए डोमेन हमारे पास क्या होंगी? रियल नंबर होंगी। यानी कि हम यहाँ पर x की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, रेशनल, इरेशनल। लेकिन g फंक्शन के लिए जो रेंज होंगी वो रेंज तो हमेशा हमारे पास क्या मिलेंगी? पॉजिटिव मिलेंगी, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन है। यानी कि सेमी ओपन सेमी क्लोज जो इंटरवल होता है उसको मैंने डिनोट किया 0 टू इन्फिनिटी और यहाँ से ओपन। यानी कि इस g फंक्शन के लिए जो रेंज होंगी वो रेंज हमारे पास क्या होंगी? सेट 0 टू इन्फिनिटी, यानी कि पॉजिटिव नंबर मिलेंगे सारे के सारे। तो इसका मतलब ये हुआ कि f की जो रेंज है, रेंज ऑफ f के लिए जो रेंज है is contained in the domain of g। डोमेन ऑफ g फंक्शन की जो डोमेन बनेगी उसके अंदर कंटेन करेंगे। किस टाइप से? क्योंकि f की रेंज क्या आई? इंटीजर, और g की डोमेन हम ले रहे हैं रियल नंबर। तो जितने भी इंटीजर होते हैं, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो सारे के सारे रियल नंबर तो हमारे पास होते ही होते हैं। यानी कि f की जो रेंज है वो रेंज प्रॉपरली कंटेन करेंगी g फंक्शन के लिए जो डोमेन होंगी उसके अंदर। उसके बाद g के लिए जो रेंज होंगी, g फंक्शन के लिए जो रेंज बनेगी इज द सबसेट इज कंटेन्ड इन द डोमेन ऑफ f। डोमेन ऑफ f वो f में क्या करेंगी? कंटेन करेंगी। क्योंकि f की डोमेन क्या है? रियल नंबर, और g की रेंज क्या आई है? पॉजिटिव नंबर। तो ये तो एक लार्ज सेट बना, क्योंकि इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव हर टाइप के इंटीजर हैं और इसमें ओनली ऑन पॉजिटिव है। तो ये एक स्मॉल सेट बना और ये क्या बना? लार्ज सेट बना। तो ये जो सेट है 0 टू इन्फिनिटी,
ये इसके अंदर प्रॉपरली क्या करेगा, कंटेन करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि g ऑफ f एंड f ऑफ g इज एग्जिस्ट। ये कंपोजिशन मैपिंग जो होगी, फंक्शन जो होगा वो क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अगर एग्जिस्ट करता है तो हम जो रिजल्ट प्रूव करना चाह रहे हैं इसको हम प्रूव कर सकते हैं। अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर ही नहीं सकते थे। तो इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर f of g 5/2 माइनस g ऑफ f माइनस 5/2 इज इक्वल टू, इसको मैंने ओपन किया स्टेप बाय स्टेप। इसको मैंने लिखा f(g) 5/2, यानी कि g फंक्शन के लिए 5/2 एलिमेंट के ऊपर हम g मैपिंग लगाएंगे, और माइनस g ऑफ, अब इस -5/2 इस एलिमेंट के ऊपर हम f मैपिंग ऑपरेट करेंगे। इसके बाद g जो फंक्शन है वो मॉडुलस वैल्यू देता है, क्योंकि इस 5/2 के ऊपर जब हम g मैपिंग लगाएंगे तो मॉडुलस रिजल्ट आएगा। इसका मतलब f ऑफ मोड ऑफ 5/2 यहाँ पर हमने फंक्शन के अंदर डिनोट भी कर रखा है। अगर g ऑफ 5/2 निकालेंगे तो यहाँ पर मोड ऑफ 5/2 लिखा जाएगा यहाँ पर इस रिजल्ट के अंदर। उसके बाद नेगेटिव ऑफ g ऑफ, अब इसको मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन की जो सिंबॉलिक नोटेशन होती है, इसको उस फॉर्म में मैंने इसको रिप्रेजेंट किया। इसके बाद इनकी वैल्यूज को हमने ओपन किया, ये जो रिजल्ट है ये रिजल्ट 5/2 बचेगा, और माइनस ऑफ, इसको हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद ये आएगा 5×2 = 10, और सॉरी 2×2 = 4, और 0.25 = 10, यानी कि 2.5 आएगा माइनस का। तो उसको मैंने इंटीजर की फॉर्म में लिख दिया, इससे लेस वैल्यू लेंगे तो g ऑफ -3। इसके बाद दोनों के ऊपर हमने यहाँ पर f मैपिंग लगानी है, यहाँ पर g मैपिंग लगानी है। तो f ऑफ 5/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो इसको मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की ही फॉर्म में लिखा 5/2, और माइनस ऑफ इसको मोड की फॉर्म में लिखा क्योंकि ये मोडलेस फंक्शन है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 2.5 आएगा। 2.5 से लेस वैल्यू मैंने इंटीजर में क्या ले ली, 2 ली, और यहाँ पर मोडलेस -3 का करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्लस, तो एक और नेगेटिव साइन है तो -3, रिजल्ट हमारे पास कितना आएगा, -1। तो इस कंप्लीट रिजल्ट की जो वैल्यू आई वो वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आती है, -1 के इक्वल। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है, इसकी नंबरिंग गलत डली हुई है, क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों। ये शायद जो नई जो बुक है उसमें क्वेश्चन नंबर 11 होगा, लेकिन ओल्ड जो बुक है उसमें ये क्वेश्चन नंबर 10 मिलेगा। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसके अंदर दो पार्ट हैं, दोनों पार्ट बड़े ही सिंपल हैं। फर्स्ट केस के अंदर हमने f और f दोनों का मल्टीप्लिकेशन करवाना है, और सेकंड केस के अंदर हमने कंपोजिशन फंक्शन जो है वो डिफाइन करना है। अब इसके अंदर f जो फंक्शन दे रखा है वो f फंक्शन दे रखा है रियल टू रियल। अगर आपने पीछे जो क्वेश्चन हमने अभी अभी किया है क्वेश्चन नंबर 11, उसमें आपने कंपोजिशन मैपिंग किस टाइप से हमने एग्जिस्ट करवाई उसको अच्छे से समझा है, तो आपको इसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये भी यहाँ पर क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि डोमेन और रेंज है रियल टू रियल है, तो इसका मतलब डायरेक्टली हम यहाँ पर बोल सकते हैं बिना सोचे समझे कि ये f ऑफ f एग्जिस्ट करता है। तो हमने सबसे पहले इसके फर्स्ट पार्ट को सोल्व किया। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने यहाँ पर जो फंक्शन दे रखा है वो दे रखा है f such that r into r, और इज गिवन बाई, आइडेंटिटी फंक्शन है, इज गिवन बाई किसके इक्वल दे रखा है, इज गिवन बाई f ऑफ x इज इक्वल टू x। 1 रखोगे तो 1 आएगा, 2 रखोगे तो 2 आएगा, 3 रखोगे तो 3 आएगा। ये एक आइडेंटिटी फंक्शन है। तो फर्स्ट केस के अंदर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन था, तो मैंने कोई भी एक जनरल एलिमेंट लिया f डॉट f ऑफ x, इसके ऊपर मैंने x एलिमेंट के ऊपर f मैपिंग और दोबारा से f मैपिंग, यानी कि इन दोनों फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ f ऑफ x इंटू f ऑफ x, और f ऑफ x किसके इक्वल है, x के इक्वल, और ये f ऑफ x भी किसके इक्वल है, x के इक्वल। x और x का मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो कितना आएगा, x स्क्वायर आएगा।
उसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है, उस सेकंड पार्ट के अंदर हमने डिफाइन करना था f ऑफ अब इसके अंदर क्या करेंगे, इस एलिमेंट के ऊपर पहले हम एफ मैपिंग लगाएंगे, जो रिजल्ट आएगा उसके ऊपर दोबारा से एफ मैपिंग लगाएंगे। तो सबसे पहले हमने एफ मैपिंग लगाई, एफ ऑफ एक्स लिखा, ये एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल, तो यहाँ पर क्या आया, एफ ऑफ एक्स आया। ये एफ ऑफ एक्स अब किसके इक्वल है, उसी एलिमेंट के इक्वल है, एक्स के इक्वल। तो ये एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आ गया, एक्स के इक्वल आ गया। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था बच्चों ये। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, लेट एफ बी अ रियल फंक्शन, एफ कोई रियल फंक्शन है, एंड जी बी द फंक्शन 2x, जी किसके इक्वल दे रखा है, 2x के इक्वल दे रखा है। देन प्रूव दैट जी ऑफ f इज द सेम एज f प्लस f। यानी कि सबसे पहले हम कंपोजिशन फंक्शन डिफाइन करेंगे, उसका जो आंसर आएगा वो आंसर किसके इक्वल होगा, f और f इन दोनों का एडिशन करेंगे तो इसी आंसर के इक्वल होगा, यानी कि इन दोनों का आंसर क्या आएगा, वो आएगा इक्वल। ऐसा हमने प्रूव करके दिखाना है। तो सबसे पहले हमने यहां पर लिया हेयर f such that r into r be a function is a real function। क्या दे रखा है, रियल फंक्शन दे रखा है, is a real function, ये एक रियल फंक्शन है। एंड g जो फंक्शन है वो किसके इक्वल है, 2x के इक्वल है। इट मीन्स g ऑफ x इज इक्वल टू 2x, gx किसके इक्वल हो गया, 2x के इक्वल हो गया। सबसे पहले हम ये मैपिंग एग्जिस्ट करके देखते हैं करती है या नहीं करती है। देखो f फंक्शन के लिए डोमेन और रेंज दोनों रियल है। मैंने यहां पर फर्स्टली लिखा डोमेन ऑफ g की भी रियल ही है, मैंने यहां पर लिखा डोमेन ऑफ g इज r एंड रेंज ऑफ g इज r। g फंक्शन के लिए जो डोमेन है वो भी रियल नंबर है, और रेंज जो है g फंक्शन के लिए वो भी क्या है, एक रियल नंबर ही है। अब f की जो रेंज है और g की जो डोमेन है वो दोनों सेम है, क्योंकि f की रेंज है वो भी रियल नंबर है और इसकी डोमेन के अंदर एलिमेंट है वो भी रियल नंबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, डोमेन ऑफ g इज इक्वल टू रेंज ऑफ f, वो f के क्या है, इक्वल है। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब g ऑफ f इज एग्जिस्ट, g ऑफ f जो होगा वो एग्जिस्ट करेगा तो g ऑफ f हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x। अब f ऑफ x किसके इक्वल है, f ऑफ x तो एक रियल फंक्शन है, तो f ऑफ x मैंने किसके इक्वल मान लिया, f ऑफ x के ही इक्वल मान लिया। अब यहाँ पर x का जो काम कर रहा है वो f ऑफ x है, तो g फंक्शन में जहां पर भी x होगा वहां पर हम f ऑफ x पुट कर देंगे। और g फंक्शन किसके इक्वल है, g फंक्शन दे रखा है 2x के इक्वल, यहाँ पर x की जगह हम क्या पुट कर देंगे, f ऑफ x। तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ f ऑफ x। ये हमारे पास क्या होगा, इसका रिजल्ट होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, और x क्या है, ये रियल नंबर का जो सेट है उस सेट का कोई एलिमेंट है। अब सेकंड केस के अंदर हमने f और f इन दोनों का एडिशन करना है, तो मैंने यहाँ पर लिखा f प्लस f, कोई जनरल एलिमेंट मैंने लिया x, तो इसको हम लिखेंगे f ऑफ x प्लस f ऑफ x। अलग अलग कर सकते हैं, हमने अलजेब्रा ऑफ फंक्शन में ऐसा पढ़ा था। f ऑफ x हमने f ऑफ x के इक्वल माना है और f ऑफ x हमने f ऑफ x के इक्वल ही माना है। इन दोनों का एडिशन करेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो आ जाएगा ट्वाइस ऑफ f ऑफ x के इक्वल। देखो g ऑफ f जो है वो भी ट्वाइस ऑफ f ऑफ x के इक्वल है, और f प्लस f ऑफ x है वो भी ट्वाइस ऑफ f ऑफ x के इक्वल है।
तो इसका मतलब ये दोनों रिजल्ट हमारे पास क्या है, इक्वल है। तो हमने रिजल्ट में यही प्रूव करना था कि जी ऑफ एफ और एफ प्लस एफ ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 आता है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लेक्चर नंबर जो हमने 6 किया था, उस लेक्चर नंबर 6 के अंदर हमने एक थ्योरम की थी कि f और g अगर 1 1 है तो कंपोजिशन भी 1 1 होगी, f और g अगर ऑन टू है तो कंपोजिशन भी क्या होगी, ऑन टू होगी। तो उस रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग आपने इसको प्रूव करके देखना है कि ये होगा या नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को आपने सेल्फली ट्राई करके देखना है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। इसके बाद मैं अब क्वेश्चन नंबर 15 पर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि f जो फंक्शन है वो f फंक्शन रियल टू रियल डिफाइन है। मैंने लिखा f सच दैट r इंटू आर, और f ऑफ x किसके इक्वल दे रखा है, वो दे रखा है x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। और एक और फंक्शन है g सच दैट r इंटू आर, और g ऑफ x जो है वो किसके इक्वल दे रखा है, 2x माइनस 3 के इक्वल। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली यही बोलूँगा कि f ऑफ g और g ऑफ f दोनों डिफाइंड है, क्योंकि इसकी डोमेन और रेंज रियल है, इसकी भी डोमेन और रेंज क्या है, रियल है। तो यहाँ पर सोचने के लिए कोई पॉइंट बनता ही नहीं है, दोनों f ऑफ g और g ऑफ f दोनों एग्जिस्ट करते हैं, तो इन दोनों की वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं सेकंड पार्ट को सोल्व करवाऊंगा, क्योंकि इसके अंदर हम ये पूछा गया है f इनवर्स जो है कि f फंक्शन का इनवर्स निकालते हैं तो वो g के इक्वल आता है। g क्या है, 2x माइनस में 3, इसके इक्वल आता है। तो सबसे पहले g ऑफ f एग्जिस्ट करती है, मैंने g ऑफ f डिफाइन किया। तो यहाँ पर मैं सेकंड केस के सेकंड जो पार्ट है, सेकंड पार्ट में मैं सबसे पहले g ऑफ f डिफाइन करूँगा। तो मैंने कोई भी एक जनरल एलिमेंट ले लिया x, उस जनरल एलिमेंट के ऊपर मैं g ऑफ f डिफाइन करूँगा। इसको मैं लिख सकता हूँ g ऑफ f ऑफ x, और f ऑफ x किसके इक्वल दे रखा है, x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल। तो इसको मैंने लिखा g ऑफ x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। g ऑफ x किसके इक्वल है, अब x की जगह हम x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 पुट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा 2 इंटू एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। रिजल्ट क्या बचेगा, x के इक्वल। यानी कि इस रिजल्ट का जो आंसर आया, वैल्यू जो आई, वो वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आती है, x के इक्वल। अब हम ये पूछेंगे कि क्या f इनवर्स जो है वो g के इक्वल है या नहीं है, ये प्रूव करना है हमने। वैसे ये रिजल्ट एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसको प्रूव करके देखते हैं किस टाइप से करता है एग्जिस्ट। ये मैंने यहाँ पर लिखा कि f ऑफ x किसके इक्वल है, x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल है। तो मैंने लिखा y इज इक्वल टू f ऑफ x, और f ऑफ x दे रखा है x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। तो इट मीन्स y इज इक्वल टू x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ तो क्या आती है, x इज इक्वल टू 2y माइनस 3। ये हमारे पास क्या आती है, x की वैल्यू आती है। और अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को लेता हूँ, ओनली ऑन इस कॉन्सेप्ट को, और इससे मैं f इनवर्स डिफाइन करता हूँ, तो मैं f को ले आया लेफ्ट हैंड साइड, तो मेरे पास रिजल्ट बचता है x इज इक्वल टू f इनवर्स y, और x किसके इक्वल आया है, 2y माइनस 3 के इक्वल। तो इसका मतलब इस f इनवर्स y को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2y माइनस 3 के इक्वल। इसका मतलब ये हुआ कि y कोई एलिमेंट लिया, उस एलिमेंट के ऊपर मैंने इनवर्स इमेज यानी कि इनवर्स फंक्शन डिफाइन किया। इनवर्स फंक्शन डिफाइन करने के बाद जो एलिमेंट आता है वो एलिमेंट 2y माइनस 3 टाइप का आता है। अगर मैं यहाँ पर x भी लेता हूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, z लेते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम वेरिएबल की बात कर रहे हैं। यहाँ पर y की जगह x y z a b c d अल्फा बीटा गामा हम कुछ भी ले सकते हैं। तो इसका मतलब मैंने यहाँ पर लिखा f इनवर्स x इज इक्वल टू 2x माइनस में 3, और ये किसके इक्वल है, g ऑफ x के इक्वल। देखो f इनवर्स जो है वो g के इक्वल आ गया।
तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि एफ इनवर्स इज इक्वल टू जी। ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट हमारे पास क्या है, ट्रू है, एग्जिस्ट करता है। इस क्वेश्चन में बस हमें यही प्रूव करना था, यही मेन कॉन्सेप्ट था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो है, इसके अंदर मैं एक ही पार्ट करवाऊंगा, सेकंड पार्ट आपने सेल्फली ट्राई करके देखना है। इसका फर्स्ट पार्ट दे रखा है कि f सच दैट z इंटू जेड, एक फंक्शन दे रखा है f जो इंटीजर के सेट से लेके इंटीजर के सेट के ऊपर ही डिफाइन है। इट मीन्स f सच दैट z इंटू जेड अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट। और f ऑफ x जो है वो f ऑफ x किसके इक्वल दे रखा है, 2x के इक्वल, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z। ये x जो है वो इंटीजर का जो सेट है उसका ही एलिमेंट है, क्योंकि हम इंटीजर के सेट में से ही एलिमेंट ले रहे हैं। अब g जो फंक्शन है वो भी सेट ऑफ इंटीजर टू सेट ऑफ इंटीजर डिफाइन है। g ऑफ x जो है, g फंक्शन जो बनता है वो भी इंटीजर टू इंटीजर ही है। लेकिन हमने ये प्रूव करना है कि g ऑफ f इज इक्वल टू आई जेड की क्या होगा, इक्वल होगा। तो क्वेश्चन में जो गिवन है उस क्वेश्चन में मैंने ये लिया g ऑफ f इज इक्वल टू आई जेड, जी ऑफ एफ आई जेड के इक्वल दे रखा है। अब मैंने कोई जनरल एलिमेंट लिया, उसी जनरल एलिमेंट के ऊपर मैं जी ऑफ एफ फंक्शन डिफाइन करता हूँ, तो वो भी किसके इक्वल आएगा, आई जेड के इक्वल आएगा, आई जेड। और यहाँ पर वो एलिमेंट ले लिया x, यानी कि सेम ही आएगा। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू जेड, x जो एलिमेंट है वो इंटीजर के सेट का ही एलिमेंट है। इसको मैंने डिफाइन किया, इसको मैं लिख सकता हूँ g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू, अब एलिमेंट तो सेम आएगा, आइडेंटिटी बनेगी, तो मैंने उसको क्या लिख दिया, x के इक्वल, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z। f ऑफ x किसके इक्वल है, 2x के इक्वल, तो मैंने फाइंड किया g ऑफ 2 ऑफ x। अब ये किसके इक्वल आया, x के इक्वल, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z। अब मैंने यहाँ पर एक एलिमेंट लिया y, वो y किसके इक्वल है, 2x के इक्वल है। क्यों, देखो हम जी मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं, जी मैपिंग के अंदर जो डोमेन के अंदर जो एलिमेंट लेंगे वो एलिमेंट लेंगे वाई टाइप के, और रेंज जो आएंगी वो रेंज हमारे पास थर्ड सेट में से आती हैं। हम 3 सेट लेते थे इस टाइप से, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। इस सेट में से एलिमेंट लेते थे जी मैपिंग के लिए, जी मैपिंग डिफाइन करते थे, और सी जो सेट होता था उस सेट के एलिमेंट आते थे। यानी कि y जो एलिमेंट होगा वो y एलिमेंट हम 2x टाइप का लेके अकॉर्डिंग टू द दिस, यहाँ पर 2x है। अगर यहाँ पर y होता तो मैं लिखता g ऑफ y एलिमेंट के ऊपर जी मैपिंग लगाने के बाद इस c सेट में से कोई एक एलिमेंट आता है, तो इसका मतलब y इज इक्वल टू 2x मैंने सपोज कर लिया, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z। इसके बाद मैंने दोनों तरफ फंक्शन डिफाइन किया, यहाँ पर मैंने लिखा g ऑफ y इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई 2। ये किसके इक्वल है, y के इक्वल, f ऑफ x की इक्वल है। अगर x की वैल्यू निकालता हूँ तो वो क्या आएगी, y डिवाइडेड बाई 2 आएगी। फॉर ऑल y जो एलिमेंट है वो भी इंटीजर के सेट का ही है। तो इसका मतलब देखो यहाँ से इंटीजर टू इंटीजर एक मैपिंग हमारी डिफाइन हुई थी, g सच दैट z इंटू जेड, सच दैट g ऑफ x जो है वो किसके इक्वल आ गया, x डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल आ गया, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z। इसके अंदर हमने क्या करना था कि g फंक्शन डिफाइन फाइंड आउट करना था, इंटीजर के सेट से लेके इंटीजर के सेट तक फंक्शन डिफाइन हो, वो फंक्शन क्या होगा, वो फंक्शन हमारे पास क्या होगा, g ऑफ x इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 2। अब इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वो आपने ट्राई करके देखना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं बात करूं तो इसको हम y के इक्वल मानेंगे, और यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, उस x की वैल्यू के ऊपर हम दोनों तरफ मैपिंग डिफाइन कर देंगे जी, आपका आंसर आ जाएगा तुरंत। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 ये है, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। ये 4 क्वेश्चन बच्चों आपने ट्राई करके देखने हैं सेल्फली। आपने इनमें जब इन क्वेश्चन को करो तो आपने ये ऑब्जर्व करना है कि हम इन क्वेश्चनों में प्रॉब्लम किस टाइप से फेस कर रहे हैं। तो जिस टाइप से आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आपने उसी टाइप की प्रॉब्लम मेरे से पूछना है, ताकि
उन प्रॉब्लम्स को मैं इजी वे में आपको समझा सकूं और आपके जो कॉन्सेप्ट हैं उन कॉन्सेप्ट को मैं दूर कर सकूं। तो इनको आपने ट्राई करके देखना है। अगर आप कमेंट करते हो तो इसका मतलब मैं ये समझूंगा कि आपने इनको ट्राई करके देखना है। अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो मैं इन क्वेश्चनों को स्किप करते हुए मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलूंगा। तो बच्चों फिर बस आज के लिए इतना ही। इससे नेक्स्ट जो एक्सरसाइज होगी, जो बेसिक कॉन्सेप्ट हम करेंगे, वो बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे पास होगा इनवर्स ऑफ द फंक्शन, कि फंक्शन का इनवर्स हम किस टाइप से फाइंड आउट करते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।